देखिए आज हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। उदाहरण कौन सा देखेंगे हम आज? 5 नंबर। ये कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। तो मीनार की क्या निकालना है हमको? ऊंचाई। इनको अगर देखे या समझे आप अपनी तरफ से करें। देखिए ये क्या है, यहां से देखिए ये क्या है? मीनार है। क्या है ये? मीनार। ये मान लीजिए कहीं यहाँ क्या है? सूरज है मान लीजिए कहीं। क्या है? जब इसके ऊपर पड़ेगा तो इसकी जमीन पर क्या बनाएगा? कुछ छाया बनाएगा। ये पहले बता रहे हैं छाया कितनी बन रही है? 60 छाया जो बना रही है कोण कितना बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन ये बता रहे हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, जब ये 40 मीटर और लंबी हो जाती है। क्या बता रहे हैं ये? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। जब 60 से घटकर कितना कोण हो जाता है? उन्नयन कोण 30 हो जाता है। जब कितना रह जाता है? ये 30। जब ये छाया बढ़ेगी तो कोण कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते चले जाएंगे तो छाया क्या होती चली जाएगी? जब छाया बढ़ती चली जाएगी तो कोण क्या होगा? कम हो जाएगा। आप देखिए जब आपकी तरफ सूरज सुबह होता है तो आपकी क्या होती है? छाया लंबी बनती है और जैसे जैसे वो बढ़ता है छाया क्या होती रहती है? घटती जाती है। और दोपहर में छाया बिल्कुल क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। अगर बिल्कुल सर के ऊपर से सूरज जा रहा है तो छाया बिल्कुल क्या हो जाती है? गर्मियों में बिल्कुल सर के पास से जाता है। इसे जाता तो दूर से है लेकिन बिल्कुल सीध में जाता है तो छाया बिल्कुल बनती ही नहीं। और फिर जब ये पश्चिम साइड में जाता है आपका तो फिर से छाया इधर की ओर क्या होने लगती है? बनने लगती है। उसी तरीके से जब छाया कितनी हो जाएगी कि जब ये और 30 अंश का कोण बनाएगी 60 से, तब ये कितनी छाया और बढ़ जाती है? बता रहा पहले से 40 मीटर छाया क्या हो जाती है? पहले से इतनी और बढ़ जाती है। तो पहले छाया मान लो कि x थी, पहले छाया मान लिया कितनी है? x है। और जब 60 से कोण कितना हो गया? 30 हो गया। तो छाया कह रहा कितनी बढ़ जाती है? 40 मीटर। और आपको मीनार की ऊंचाई कितनी मान लेना है? h मीटर मान लेना है। और इस सवाल को भी हम क्या करेंगे? लगा। इसमें क्या है? कुछ नहीं। एक बार हम क्या करेंगे? इस वाले में डालेंगे और एक बार इस बड़े वाले में डाल देंगे और दोनों को हल कर लेंगे। x को डिलीट करेंगे तो h का मान क्या होगा? अपने आप आ जाएगा। देखिए a b c और d। आपको कोण a कितना यहां दिया हुआ है? कोण a कितना दिया है आपको? 30। और कोण यहां b कितना आपको दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। आपको AB कितना दिया हुआ है? 40 मीटर। 40 मीटर दिया हुआ है। माना BC बराबर कितना है? x मीटर तथा माना मीनार CD की ऊंचाई कितनी मान लिया हमने? h मान लिया। h मीटर लगा दो, दोनों में भी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले स्मॉल वाले में लगाते हैं। त्रिभुज किस में लगाएंगे? त्रिभुज BCD में। देखिए tan का फॉर्म लगाएंगे क्योंकि लंब और आधार में लगाना है। तो tan थीटा और थीटा की जब इसमें लगा रहे तो कोण क्या हम लेंगे? यहाँ कोण B ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कोण यहाँ B ले लेंगे। कोण कौन सा ले लेंगे? यहाँ B। आप थीटा 1 थीटा 2 माने तो वो ले। ये हमने कोण AB लिखा, B लिख लेते हैं। लंब हमें कितना दिया है? लंब बटे क्या होता है? यहाँ आधार। tan B का मान हमें कितना दिया है? यहाँ 60 दिया हुआ है। और लंब कितना हमें दिया हुआ है? h। और आधार कितना दिया हुआ है? x। tan 60 का मान √3 होता है तो h बटे कितना हो जाएगा? x की अगर तिरछी गुणा कर देंगे इधर तो आपका h बराबर आ जाएगा। इधर जब गुणा करेंगे तो आएगा √3 और क्या आ जाएगा? x। इक्वेशन 1 डाल देंगे। बड़े वाले में लगा देते हैं। त्रिभुज किसमें? ACD में। AC और किसमें? D में लगा रहे हैं। फिर से tan लगा दो तो tan A हो जाएगा बराबर कितना? लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। tan A हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। लंब हमें कितना दिया है? पूरा h। और आधार हमें कितना दिया हुआ है? आधार में कितना दिया हुआ है? पूरा, यानी 40 प्लस कितना दिया हुआ है हमें? x दिया हुआ है। ठीक है। tan 30 का बोले तो कितना? 1/√3 होता है। h अपान 40 प्लस कितना हो जाएगा? x। इसकी त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा?
x इधर करोगे तो क्या आ जाएगा √3h आ जाएगा। h का मान जो आया है इसको उसमें पुट कर दो तो x का आ जाएगा, और जब x का आ जाएगा तो इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा h का आ जाएगा। देखिए h का मान इसमें रख दो, h का मान इसमें रख दो तो 40 + x बराबर √3। h की जगह पर आप कितना रख सकते हैं, h बराबर ये तो दिया हुआ है √3, और कितना रख सकते हैं x, कहां से रख दिया हमने, समीकरण 1 से हमने रख दिया। देखिए तो 40 + x, √3 की √3 से करेंगे तो 3 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 3x आ जाएगा। तो 40 बराबर आएगा 3x, उधर जाएगा तो -x, तो आपका 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 40। तो 2 से कट करोगे तो 2 दूना 4 20 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया। x का मान 20 आ गया तो जब आप इसमें रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, h का मान आ जाएगा। देखिए h बराबर हमें कितना दिया था √3x, x बोले तो यहाँ कितना गिवन है हमें 20 आया 20, तो आ जाएगा 20 अंडर कितना आ जाएगा 3, यही इतने h मीटर आ जाएगा। और चाहे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं √3 का मान 1.732 रख के मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा। करीब एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर क्या बोल रहा है, बहुमंजिल, बहुमंजिल का मतलब है कई मंजिल वाली बिल्डिंग है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः कितने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए ध्यान से, एक तो कई मंजिल वाली इमारत है, ये इमारत खड़ी हुई है कई मंजिल वाली इमारत है, मान लीजिए एक ये भी भवन है, लेकिन इस भवन में क्या है, इसमें कई मंजिल बने हुई, बोलिए ठीक है, 1 2 3 4 5 मंजिल की बना दिया, 3 मंजिल की 2 मंजिल कितनी बना, और एक इधर भवन खड़ा है वो केवल 1 मंजिल का है, चलो इतना ले लेते हैं है ना, 2 मंजिल का मान लेते हैं। कितने मंजिल का मान लेते हैं मकान, 2 मंजिल का। इधर भी एक मकान ले लीजिए, भवन ले लीजिए जो केवल कितने मंजिल का है, केवल 1 मंजिल का है, 1 मंजिल। कुछ यहाँ से इसकी कुछ डिस्टेंस होगी इस तरीके से, ये कोई इसके ऊपर चढ़ गया है, कोई कहाँ चढ़ गया इसके ऊपर से, इस भवन के ऊपर वाले सिरे को और नीचे वाले सिरे को देख रहा है। क्या कर रहा है ये, एक तो इसके ऊपर वाले सिरे को देख रहा है और एक क्या कर रहा है इसके निचले वाले सिरे को देख रहा है। ये कह रहे हैं जब ऊपर से देख रहा है तो उन्नयन कोण बनाएगा, तो ये कितना कोण बना रहा है, ऊपर देख रहा है तो 30 डिग्री बना रहा है, और नीचे वाले देख रहा है तो कितना बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, नहीं 45 बना रहा है ना, कितना बना रहा है ये 45 डिग्री बना रहा है। ये हमसे बोल रहा है ये अगर ये पूरा 45 है तो ये भी कितना होगा, ये 45 ही होगा। अगर ये आपका पूरा क्या है ये 30 है तो आप इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। लगाते तो हम इधर से ही हैं लेकिन इनको दिखाना है आपको, समझ रहे। इसके बाद इनका नामकरण कर देंगे और लगा लें। देखिए क्या दिया था, कुछ और दिया था इसमें, कह रहा 8 मीटर ऊंचे भवन, इसकी ऊंचाई हमको कितनी दी है 8 मीटर, इस भवन की ऊंचाई कितनी दी है 8 मीटर। अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा, इतना, ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ से इतनी डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी 8 ही तो हो जाएगी, इसकी 8 है तो इसकी भी 8 हो जाएगी। बस इतनी ही बातें इसमें दी हैं। और ये हमसे पूछ रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको ये दूरी निकालनी, भवन के बीच की क्या निकालनी है हमको दूरी, इसको हम x सपोज कर लेंगे, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। और हम इस पूरे को क्या मान लेंगे, इस पूरे को अगर हम मान लेते हैं क्या h मान लेते हैं तो फिर ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये बचेगा h माइनस 8 बचेगा, क्योंकि ये इतना 8 हो चुका है तो ये h माइनस 8 बचेगा। नामकरण कर देते हैं, मान लीजिए इसको a, इसको b, इसको a b भवन बोल दिया, इसको क्या बोल देते हैं p q और क्या बोल देते हैं r, इस भवन को इतना ले लिया। आइए लगाते हैं, एक बार हम इस त्रिभुज में लगा दें बड़े वाले, ये जो बन रहा है हमारे पास, और एक बार हम किस में लगा दें, इस छोटे वाले त्रिभुज में लगा दें, और दोनों को हल करेंगे तो x और h के क्या निकल आएंगे मान, जो कि हमसे क्या कर रहा है ये पूछ रहा है। देखिए हमको गिवन क्या है यहाँ, देखिए AB बराबर PQ बराबर हमको दिया है 8 मीटर, कितना दिया है 8 मीटर दिया। एक कोण आपको अनुमान कोण कितना θ1 मान लो दिया है, कितना आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपका एक θ2 कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। मान लेते हैं माना बहु मंजिला
इमारत की ऊंचाई बराबर कितनी मान लिया, h मीटर, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी मान लिया हमने, x मीटर। आइए लगाते हैं। सबसे पहले आप लगा दीजिए बड़े वाले त्रिभुज ए पी और किसमें, आर में, ए पी और किसमें, आर में। tan डालिए, tan ये θ2 हमने माना है, θ2 ले सकते हो, बराबर लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार। tan θ बोले, tan θ2 बोले तो कितना 45 डिग्री, लंब देंगे तो कितना पूरा माने हैं उसे, h, और आधार इसका कितना है, x। देखिए ध्यान, tan 45 बोले तो 1 बराबर h बटे कितना, x, इसके तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर कितना होगा, h। ये आ गया है, इसको समीकरण एक डाल सकते हैं। और आप देख सकते हो कि दोनों के मान क्या हैं, सेम सेम है, एक का निकालेंगे दूसरा भी वही होगा। मैं इसमें डाल देते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें लेते हैं, देखिए बी क्यू और किसमें, आर में, बी क्यू आर में। फिर से tan डाल दे, tan θ1 इज इक्वल टू लंब बटे कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। tan θ1 का मान है कितना दिया हमको, 30 डिग्री दिया हुआ, लंब फिर से आपका कितना इस बार हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक h माइनस 8 बटे आधार कितना में दिया है पूरा वही, x। tan 30 बोले तो 1 बटे √3 बराबर h माइनस x बटे h माइनस 8 बटे कितना, x हो जाएगा। आप और इसकी तिरछी इधर गुणा करेंगे तो x आएगा, इधर कर देंगे तो √3 और ब्रैकेट में h माइनस कितना आएगा, 8 आएगा। x का मान यहाँ से रख दो, x बराबर कितना में दिया हुआ है, h दिया हुआ, h रख दो इसकी जगह पर, h बराबर अगर इसकी से गुणा कर दे तो बनेगा कितना हमारे पास, √3h माइनस का बनेगा √3 8√3, ये आ जाएगा। कहां से आया है, समीकरण 1 से आया, 1 से हमने मान रख दिया। इसके बाद देखिए इधर ये h वाले एक तरफ देखो, ये वाला इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, h उधर ले जाएंगे, ये वाला इधर लाएंगे तो प्लस का होगा 8 कितना 3, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा √3 h, और ये उधर h जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से देखो h हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। इन दोनों में से अगर हम h कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, √3 बचेगा और माइनस कितना बचेगा, 1, और बराबर ये 8 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम h इधर रोक लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 8 √3 आएगा, और अपान में कितना आ जाएगा, √3 माइनस कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी है। देखिए भाई, तो h बराबर देखिए 8 हमें दिया हुआ है बटे कितना दिया हुआ है, √3 माइनस कितना, इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर दीजिए तभी रूट हटेगा, इसका मतलब इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना होता है। √3 प्लस कितना करेंगे 1, h बराबर आएगा 8 गुणा कर दो, अंदर गुणा कर दो, 8 से इसे करेंगे तो 8, और जब √3 की √3 से करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्लस जब इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। h बराबर 8 तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 8, और रूट में कितना हमारे पास है, इसका मान कितना होता है, चलो ऐसे ले लीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए 8 कॉमन, तो 3 प्लस कितना आएगा आपका, √3 आ जाएगा, बटे कितना दिया हुआ है, 3 में से एक जगह तो कितना बचेगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8। तो h बराबर जो आया है वो क्या आया है, 4 ब्रैकेट 3 प्लस कितना √3 आएगा। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो देखो इसी के अंदर कैलकुलेट कर देते हैं। तो h बराबर देखिए कितना आया है, 4 ब्रैकेट में 3 और √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। तो h बराबर कितना आएगा 4, इसमें जोड़िए तो 3 है कितना हो जाएगा 4 पॉइंट कितना आएगा 732 आएगा, और 4 से गुणा कर दिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 3 कितना हो जाएगा 12,
चारों सती कितना हो जाएगा 28 से कितना हो जाएगा 29, और 4 चक्कू 16 और 2 कितने हो जाएंगे 17 18 हो जाएंगे। 0.3 बार लगेगा तो इतना आ जाएगा। आपकी फिर हाइट क्या रही होगी, बहुमंजिला इमारत की हाइट कितनी आ रही होगी 18 मीटर 928 सेंटीमीटर आ रहा है, 92 सेंटीमीटर या 93 सेंटीमीटर आ रहा होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इस तरीके, और जो ये h आया है वही तो क्या होगा, वही तो x होगा, क्योंकि आपस में बराबर है। अगर आप x की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, इसके अंदर बता देते हैं, x की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वही तो h था, और h कितना आया है आपका 18.928 आया है। तो आपका x भी है, दो भवनों के बीच की दूरी जो आएगी वही बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई भी आएगी, सेम सेम है। अब उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, देखिए 7 नंबर देखेंगे। ये देखिए हमसे कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। कोई पुल के ऊपर चढ़ गया, इधर देखिए ध्यान से, नदी है, कोई पुल पर चढ़ गया, वो इधर का भी किनारा देख रहा है और इधर का भी किनारा देख रहा है, तो कुछ कोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कुछ कोण। ये मान लीजिए पुल है और इधर भी देख रहा है और किधर देख रहा है, ये पूरी नदी है, ये पूरी नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, तो पुल तो ऐसे तो दिखाया नहीं जा सकता। इस पुल के ऊपर वो इधर भी देख रहा है और पुल से क्या कर रहा है, वो इस साइड में भी देख रहा है, और ये सब नदी पूरी इसमें क्या है, ये बह रही, पानी इसमें बह रहा है। बताइए, समझ रहे, फिगर बना हुआ है इसका। तो देखिए क्या कर रहा है, तो फिर इसमें अनुमान कोण बनेंगे, कितने कितने बन रहे हैं अनुमान कोण, 30 डिग्री और कितना बन रहा है 45 डिग्री। एक तरफ तो बन रहा है कितना 30 डिग्री बन रहा है, और एक तरफ कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये अनुमान कोण बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, अनुमान कोण। अनुमान कोण क्या होते हैं, जो ऊपर से बनते हैं, यानी ये 30 डिग्री बनेगा और ये कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा। लेकिन ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि दो अगर समांतर रेखाएं हैं, क्या रेखाएं हो जाती हैं, ये समांतर रेखाओं के तरीके से काम करता है, क्योंकि ये बिल्कुल समतल हम लेते हैं, तो जितना कोण ये होता है उतना कोण क्या होता है, ये होता है। बात समझ नहीं, समझ में इस तरीके से। तो ये 45 था तो ये 45 हो जाएगा। ये मान लीजिए कि P और ये क्या है Q, ये पुल की ऊंचाई मान लिया हमने, P और Q क्या मान लिया, ये पुल की ऊंचाई मान लिया। तो ये कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, किससे बोल रहा है, ये किनारों से बोल रहा है, किससे बोला, पुल की ऊंचाई हमें कितनी दी है, इसकी 3 मीटर दी है पुल की ऊंचाई। हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस नदी की क्या होगी, कितनी चौड़ाई होगी, ये नदी की चौड़ाई पूछ रहा है हमसे। तो इसको, इसकी ये दूरी कितनी मान लीजिए आप, x मान लीजिए, और यहां से इस दूरी को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। x निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगी, नदी की क्या निकल आएगी, चौड़ाई निकल आएगी ना। बस हो गया, समझो, कुछ नहीं। नामकरण कर देते हैं इसका। देखो इसे a मान लिया, इसको b मान लिया, है ना। माना AP बराबर कितना x मीटर तथा AP बराबर x मीटर तथा BP बराबर कितना y मीटर, ये मान लिए। तब नदी की कुल लंबाई, कुल चौड़ाई लिख लो, चाहे चौड़ाई क्या हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी, x और प्लस क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। आप इस त्रिभुज में डाल दो, और आपको दिया क्या था, आपको दिया था PQ, कितना दिया था आपको, PQ बराबर कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया। आप इसमें लगा दीजिए त्रिभुज APQ में, त्रिभुज किसमें, APQ। तो ये लंब और ये क्या है, आधा। tan का फॉर्मूला डाले, tan कितना हो जाएगा, देखिए tan कितना दिया है कोण में 30 डिग्री, और लंब बटे क्या हो जाएगा, आधा। लंब हमें कितना दिया हुआ है 3, और आधार कितना दिया हुआ है x। tan 30 बोले तो 1/√3 बराबर 3 बटे कितना x। इसकी 30 से गुणा करेंगे तो x आएगा, इसकी करेंगे तो इधर 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दूसरे को पकड़िए, त्रिभुज को, त्रिभुज इसको पकड़िए BPQ में, tan कितना दिया हमें 45 दिया, कितना दिया वो 45। लंब इसके लिए भी कितना है 3 है, आधार इसके लिए कितना है y। tan 45 बोले तो 1 बराबर 3 बटे कितना, 35 से गुणा करेंगे तो y बराबर कितना 3। तो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, नदी की चौड़ाई x प्लस क्या थी y। x का मान अभी निकाले कितना है 3√3 प्लस, और y का मान क्या आया है 3 आया है।
अगर इसको चाहे तो कॉमन लेके रख दें ऐसे ही, यानी 1 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, ये रूट 3 और 1 बचेगा। और चाहे तो इसका मान रख दें, क्या रख दें इसका मान रख कर जोड़ दें 3, 1 प्लस रूट 3 का मान 1.732। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.732 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21 का 1 और 3 दूनी 6, 6 2 कितना 8 पॉइंट कितने बार 3 बार, इतने मीटर आ जाएगा। ये नदी की क्या आ जाएगी चौड़ाई है।